Hello everyone and welcome back to Competitive Aim. In this video, we are going to attempt 50 MCQ questions of Fundamental of Human Resource Management. Let us begin with our first question. The ultimate responsibility of HRM activities rests with the option number A, every manager, option number B, sales manager, option number C, personal manager, or option number D, all of these. So the correct answer is ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल मैनेजर. तो पर्सनल मैनेजर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एचआरएम एक्टिविटीज की. द सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप में इंक्लूडेड नहीं है. फर्स्ट, जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन. ऑप्शन नंबर बी, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन. ऑप्शन नंबर सी, सेफ्टी एंड हेल्थ. एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो है मोटिवेशन और कम्युनिकेशन, सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन. लेकिन जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन एचआरएम का स्कोप नहीं होता है. Now moving toward third question. People generate, retain and utilize knowledge and skills which is the dash. Option number A, human knowledge. Option number B, human capital. Option number C, human competencies. And option number D, none of these. So the correct option is option number B, human capital. The fourth question is human capital comprises of which of the following? Option number A, social capital. Option number B, intellectual capital. Option number C, organizational capital. And option number D, all of these. So the correct answer is option number D, all of these. ठीक है. तो ह्यूमन कैपिटल में हम सोशल कैपिटल की भी बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल की भी बात करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल की भी बात करते हैं. The fifth question is, who has given the statement, the HRM is the process of attracting, holding and motivating all manager, line and staff? Option number A, Dunn and Stephen. Option number B, Armstrong. Option number C, Dessler. And option number D, none of these. So the correct answer is option number A, Dunn and Stephen. Question number 6 is पर्सनल मैनेजमेंट कवर द. ठीक है. तो पर्सनल मैनेजर किस लेवल को कवर करता है. ऑप्शन नंबर ए, लोअर. ऑप्शन नंबर बी, टॉप. ऑप्शन नंबर सी, मिडिल. और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. ऑप्शन नंबर ए, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिंग. Option number C, both A and B. And option number D, none of the above. So the correct answer is option number C, both A and B. ठीक है. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मैनेजरियल फंक्शन है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग तीनों ही होते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड 8th क्वेश्चन. डू HR एक्टिविटीज हैव एन इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय एंड मैनेजरियल बिहेवियर. क्या HR एक्टिविटी की कोई इफेक्ट होती है एम्प्लॉयज़ के ऊपर या मैनेजरियल बिहेवियर के ऊपर. ऑप्शन नंबर ए, येस, बट दीज इफेक्ट्स कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. ऑप्शन नंबर बी, HR हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन ईदर एम्प्लॉय बिहेवियर और मैनेजरियल बिहेवियर. ऑप्शन नंबर सी, HR इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर बट नॉट ऑन मैनेजरियल बिहेवियर. एंड ऑप्शन नंबर डी, नो, इट इज़ मैनेजरियल बिहेवियर विच इम्पैक्ट ऑन HR. So here the correct answer will be option number A. Yes, both these effects can be negative as well as positive. तो जो HR एक्टिविटीज़ होती हैं उनका इफेक्ट जो है एम्प्लॉयज़ के ऊपर और मैनेजरियल बिहेवियर दोनों के ऊपर पड़ता है. इनके इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की HR एक्टिविटीज़ जो हमारा HR डिपार्टमेंट है वो अप्लाई करता है. Now moving toward 9th question. Human relation consist A, motivation, B, morale,
C, communication, or D, all of these? So the correct answer is D, all of these. ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन में मोटिवेशन, मोरल, कम्युनिकेशन तीनों चीज़ें आ जाती हैं. Now moving toward 10th question, which of the following statement are correct? HRM has replaced the traditional concept of labor, welfare and personal management. Option number B, human resource personnel do not recruit the personnel. Option number C, the role of labor welfare officer was not limited to welfare activities of employees. And option number D, none of the above. तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, HRM हैज़ रिप्लेस द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट. ठीक है, तो पहले क्या था कि हम ट्रेडिशनल वे में सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे, जिसमें आ जाता था हमारा लेबर वेलफेयर का जो भी ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है और पर्सनल मैनेजमेंट का जो भी ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा था. ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे, हम लेबर वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे और पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देते थे, बट इन दोनों कॉन्सेप्ट को अब रिप्लेस कर दिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने. नाउ मूविंग टुवर्ड 11th क्वेश्चन, इन दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रिट्रेंचमेंट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट. हु ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in preserving the reputation of the employer? Option number A, senior management personnel. Option number B, media personnel. Option number C, HR specialist. And option number D, close relatives of the owners. तो क्वेश्चन ये कहता है कि आज के टाइम जो ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है रिट्रेंचमेंट की तरफ ज़्यादा मूव कर रही हैं अपने टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए. तो ऐसी सिचुएशन पे कौन है जो एम्प्लॉयर की रेपुटेशन को प्रिजर्व करने के लिए ज़्यादा काम कर रहा है या किसका इंपॉर्टेंट रोल है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीडिया पर्सनल्स. क्वेश्चन नंबर 12 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है HRM के केस में ट्रू नहीं है? Option number A, it performs developmental function. Option number B, employees are motivated by salary. Option number C, it is proactive in nature. And option number D, it consists of various subsystems. So the correct answer will be option number B, employees are motivated by salary. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है केवल और केवल सैलरी से मोटिवेट नहीं होते हैं. Question number 13 is, in which of the following aspect of HR it is very important for HR department to depict its fairness and non-discrimination? Option number A, recruitment and selection. Option number B, grievance and discipline. Option number C, reward management. And option number D, all of the above. तो इन सभी ऑप्शन में से किस ऑप्शन में जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो अपनी फेयरनेस और नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्शन को डिपिक्ट करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो कहीं पे भी कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है, चाहे वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात हो, चाहे ग्रीवियंस हैंडलिंग या डिसिप्लिन की बात हो, और चाहे रिवॉर्ड मैनेजमेंट की बात हो. HR डिपार्टमेंट हमेशा अनबायस्ड होके इन सारे एक्टिविटीज़ पे काम करता है. द 14th क्वेश्चन इज, why is it important to ensure that HR plans are flexible? Option number A, to adapt the fast changing environments in which most organization operates. Option number B, to accommodate the changes arising because of high attrition rate. Option number C, to ensure the availability of labor force at all times. And option number D, to adopt the changing skills and qualifications of all the professionals. So the correct option will be option number A, to adapt the fast changing environment in which most organization operates. ठीक है, इसीलिए हम HR प्लान्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं ताकि जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर सकें. क्वेश्चन नंबर 15 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज अट्रैक्टिंग applicants. Option number B is separating employees. Option number C is retaining employees. And option number D is motivating employees. So the correct answer will be option number B, separating employees. Now moving towards 16th question.
what is that which creates demand for human resources in the organization at large. Option number A, expansion of industry and new ventures. Option number B, shifting of plant location. Option number C, population explosion. And option number D, all of the above. So the correct answer will be option number A, expansion of industry and new ventures. तो इसके वजह से क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड इंक्रीज होते जाती है. Question number 17 is dash is the process of forecasting an organization's future demand for and supply of the right type of people in the right number. Option number A is human resource planning. Option number B is recruitments. Option number C is human resource management. And option number D is human capital. So the correct answer will be option number A, human resource planning. ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी बात आ जाए फोरकास्टिंग की तो वहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन टिक कर देना, वो है प्लानिंग. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स स्टेट द इम्पोर्टेंस of the human resource planning? Option number A, creating highly talented personnel. Option number B, international strategies. Option number C, resistance to change and move. And option number D, all of the above. So the answer will be option number D, all of the above. Now question number 19. Dash is the process of estimating the quantity and quality of people required to meet future need of the organization. Option number A, demand forecasting. Option number B, supply forecasting. Option number C, environmental forecasting. And option number D, none of the above. So बहुत easy question है. The answer will be option number A, demand forecasting. Question number 20. Which of the forecasting technique is the fastest? तो इनमें से कौन सी forecasting techniques fastest है? Option number A is work study technique. Option number B is flow model. Option number C is ratio trend analysis. And option number D, HR demand forecasting. So the option number C is correct, ratio trend analysis. Now moving toward question number 21. Dash is a systematic procedure for collecting, sorting, maintaining, retrieving and validating data needed by an organization about its human resource. Option number A, data collection. Option number B, human resource information system. Option number C, management information system. And option number D, maintenance of records. So the option number B is correct, human resource information system. Question number 22 is which of the following is a barrier while doing human resource planning? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन एक बैरियर की तरह काम करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में? ऑप्शन नंबर ए इज HR information often is incompatible with the information used in strategy formulation. Option number B, implementing human resource information system. And option number C, managing inventories. Or option number D, supply forecast. So the correct answer will be option number A, HR information often is इनकम्पेटेबल विद द इंफॉर्मेशन यूज्ड इन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं मिल पाती. नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट टेक्निक्स इज और आर यूज्ड व्हाइल एनालाइजिंग इंटरनल सप्लाई. तो इंटरनल सप्लाई के लिए कौन सी टेक्निक का यूज होगा? ऑप्शन नंबर ए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो. ऑप्शन नंबर बी, टर्नओवर रेट. ऑप्शन नंबर सी, कंडीशंस ऑफ वर्क एंड एब्सेंटिज्म. एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. Question number 24. Choose the correct option where human resource information system can be used. Option number A, succession planning. Option number B, retirement. Option number C, designing job. Or option number D, inducting new hires. So the option number A will be correct, succession planning. ठीक है, succession planning क्या होता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं कि वो आगे जाके हायर पोजीशंस को अचीव करें. तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल की स्किल्स क्या हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या हैं,
अचीवमेंट्स उसके कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे रिकॉर्ड करके रखते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन टाइम टू टाइम करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज which is or are the functions of human relations? Option number A, minimize dissatisfaction. Option number B, morale building programs. Option number C, personal contracts. And option number D, all of the above. So the correct answer will be option number D, all of the above. Question number 26, which is or are the principles of human relation? Human relation के principles क्या हैं? Option number A, principle of work recognition. Option number B, principle of participation. Option number C, principle of motivation. और option number D, all of the above. Easy है, option number D, all of the above. Question number 27, which of the following strategies adopted by HR to attract potential candidates to apply in the process of recruitment may result in indirect discrimination? Option number A, advertisement on the web portals. Option number B, word of mouth. Option number C, through HR agencies and job centers. और option number D, advertisement in the employment bulletins. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि HR जो है कई तरीके की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है कि हम नए नए टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए अट्रैक्ट करें और उनको हम मोटिवेट करते हैं कि वो अप्लाई करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी इनडायरेक्ट टेक्निक है जो डिस्क्रिमिनेशन जिसकी वजह से ज़्यादा हो सकता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी टेक्निक है वो? ऑप्शन नंबर बी, वर्ड ऑफ माउथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, आर द बेस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज लाइकली टू बी? ऑप्शन नंबर ए, quite expensive in terms of recruitment and selection. Option number B, a matter of just luck in terms of recruitment and selection. Option number C, quite cheap in terms of recruitment and selection. And option number D, no effect on cost in terms of recruitment and selection. So the correct answer will be option number A, quite expensive in terms of recruitment and selection. ठीक है, तो जो भी हमारे बेस्ट और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ होते हैं, बेस्ट और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ कैसे आएंगे? कितनी अच्छी उनके पास स्किल्स हैं, कितनी अच्छी उनके पास एजुकेशन है, कितना ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ कैसे होते हैं? क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर while doing human resource planning? Option number A, HR information often is incompatible with the information used in strategy formulation. Option number B, implementing human resource information system. Option number C, managing inventories. और option number D, supply forecast. So the correct option will be option number A. ये repeated question है, पहले भी हम इसको कर चुके हैं। Option number A is correct. Now moving toward question number 30. Which of the following is not a quantitative demand forecasting method under HRP? HRP is human resource planning. तो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो क्वांटिटेटिव डिमांड फोरकास्टिंग में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए, रेग्रेशन मॉडल। ऑप्शन नंबर बी, रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस। ऑप्शन नंबर सी, डेल्फी टेक्निक। एंड ऑप्शन नंबर डी, ब्रुक स्मिथ मॉडल। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, डेल्फी टेक्निक। ठीक है, तो डेल्फी टेक्निक क्या है? वो क्वालिटेटिव मेथड के अंदर आता है, क्वांटिटेटिव मेथड में नहीं आता है। बाकी तीनों जो है हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सप्लाई फोरकास्टिंग? इनमें से कौन सा मेथड जो है सप्लाई फोरकास्टिंग में नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए, मार्कोव एनालिसिस। ऑप्शन नंबर बी, रिप्लेसमेंट चार्ट। ऑप्शन नंबर सी, सक्सेशन प्लानिंग। एंड ऑप्शन नंबर डी, स्कैटर प्लॉट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, scatter plot. Question number 32 is which of the following statement are correct while regard to trend analysis? Option number A, trend analysis means study variation in the firm employment level over the last few years. Option number B, HR needs can be estimated by projecting past trends. Option number C, it uses some organizational index to forecast the manpower requirement. Or option number D, all of the above. So the correct answer will be option number D, all of the above. ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस में हम क्या करते हैं? हम पास्ट डेटा को स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे हम प्रेजेंट में क्या ट्रेंड आएगा उसको हम फॉलो करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, स्टडिंग वेरिएशन इन फर्म्स एम्प्लॉयमेंट लेवल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, कुछ साल पहले तक का हम देखेंगे कि किस तरीके के वेरिएशंस आए हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। ह्यूमन रिसोर्स की क्या नीड्स हैं उनको हम एस्टिमेट करते हैं
पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे, और ऑर्गेनाइजेशनल इंडेक्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि इन फ्यूचर क्या हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट होंगी उसको एनालाइज करने के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 33, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नॉट ओनली fulfills the demand for labor but also involve option number A, the cost incurred in employing given number of people, option number B, the cost incurred in directing line manager, option number C, the cost incurred in developing line managers, or option number D, all of the above. So the correct answer will be option number A, the cost incurred in employing given number of people. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में केवल कितने लेबर्स की डिमांड है, केवल इन्हीं को हम फुलफिल नहीं करते हैं, उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी ये भी इसमें इंक्लूडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 34, अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग इंटरनल पीपल विद द पोटेंशियल टू फुलफिल की बिजनेस लीडरशिप पोजीशंस इज कॉल्ड। फर्स्ट option is succession planning, B is investment in human resource, C is highly talented personnel creation and D is none of the above. तो इजी है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सक्सेशन प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 35, द डेल्फी टेक्निक यूजेस ए मैथमेटिकल मॉडल एज इनपुट टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि डेल्फी टेक्निक किस में आती है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है, तो मैथमेटिकल तो उसमें होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मेकिंग अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजंस, ऑप्शन नंबर सी, अ टॉप डाउन अप्रोच, और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मेकिंग अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजंस। क्वेश्चन नंबर 36 इज विच इज द स्कोप ऑफ HRM एज पर डेल, योडर एंड रॉबर्ट। ऑप्शन नंबर ए, डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऑप्शन नंबर सी, ट्रेनिंग, और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, मैन पावर प्लानिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ऑप्शन नंबर डी, सक्सेशन प्लानिंग। बहुत ईजी है, मैन पावर को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द फैक्टर दैट हिंडर्स विद द HRP प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए इज टाइम हॉरिजन, ऑप्शन नंबर बी, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज, ऑप्शन नंबर सी, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ फोरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये तीनों ही HRP प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। एंड द ऑप्शन नंबर डी इज यूनाइट द प्रोस्पेक्टिव ऑफ लाइन एंड स्टाफ मैनेजर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्किल इन्वेंटर्स इज टू, ऑप्शन नंबर ए, डिटरमाइन सैलरी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी, मेक प्रमोशन एंड ट्रांसफर डिसीजन, ऑप्शन नंबर सी, कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड ऑप्शन नंबर डी, प्रिडिक्ट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। Question number 40 is which of the following is the simplest flow model used for forecasting? Option number A, Markov model, option number B, resource based model, option number C is semi Markov model, and option number D is vacancy model. So इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, Markov model. Question number 41 is which of the following is the fastest technique of demand forecasting? Option number A, work study technique, option number B, flow model, option number C, ratio and trend analysis, option number D, Delphi technique. Repeated question है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, ratio and trend analysis. Now option number 42 is, question number 42 is what are the prerequisite for successful HRP? Option number A, backing of top management, option number B, personal records must be complete, option number C, techniques of planning should be the best, or option number D, all of the above. So the correct answer will be option number D. Question number 43, one of the major issues faced while performing the process of personal planning is, option number A, type of people to be hired, option number B, multiple position to be held, option number C, type of information which should be used in making forecasting, or option number D, all of the above. So the correct answer will be option number C, type of information which should be used in making forecasting. Now question number 44 is in regard to staffing function,
विच कॉम्बिनेशन एक्टिविटीज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर इज करेक्ट। ठीक है, तो स्टाफिंग फंक्शन में इनमें से कौन सा ऑर्डर सही होगा। ठीक है, तो स्टाफिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पोजीशन या एक जॉब को हम एनालाइज करते हैं। तो जॉब एनालिसिस में हम क्या वहाँ पे लेके आते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं एंड प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सीधा सीधा सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 इज the Delphi technique which is used for HR forecasting makes use of which of the following aspect? Option number A social need, option number B personal needs, option number C emotional needs, or option number D all of these. So the correct option will be option number B personal needs. The purpose of dash is to establish and document the job relatedness of employment procedures such as training, selection, compensation and performance appraisal. Option number A induction, option number B job description, option number C job specification, or option number D job analysis. So the correct option will be option number D job analysis. ठीक है, क्योंकि जॉब एनालिसिस में ही तो हम पता करते हैं या एक जॉब को हम एनालाइज करते हैं और हमें उससे पता चलता है कि किस एरिया में है ट्रेनिंग की हमें ज़रूरत है, या हम कोई सिलेक्शन करें, या कंपनसेशन की ज़रूरत है, या परफॉर्मेंस अप्रेजल की ज़रूरत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द वैल्यू ऑफ जॉब्स इन अ जॉब हायरार्की इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन नंबर ए जॉब एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी जॉब रिक्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी जॉब इवैल्यूएशन एंड ऑप्शन नंबर डी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जॉब एनालिसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफर्ड in a job analysis? Option number A candidates attributes, option number B working conditions, option number C performance appraisal, or option number D job specifications. So the correct answer will be option number C performance appraisal. ठीक है, तो जॉब एनालिसिस में हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बात नहीं करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 इज टू रिव्यू जॉब डिस्क्रिप्शन इज द मेजर फंक्शन ऑफ। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन को रिव्यू करना ये किसका मेजर फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए सुपरवाइजर, ऑप्शन नंबर बी एम्प्लॉयज, ऑप्शन नंबर सी एचआर डिपार्टमेंट, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी है क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एचआर डिपार्टमेंट। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज क्वेश्चन नंबर 50। जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ए जॉब होल्डर, बी जॉब, option number C both A and B, and option number D organization. So the correct answer will be option number C both A and B, that is job holder and job. तो जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी गैदर करते हैं और जॉब होल्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी गैदर करते हैं। इसका मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो आज की 50 MCQs में आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने MCQ करेक्ट हुए हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।